हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। अभी टाइम हो रखा है 10। तो मायरा सो चुकी है। मायरा सुबह से उठी थी ना, तभी व्लॉग नहीं बनाया है। सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस थोड़े कपड़े धोने हैं जो मैंने अभी मायरा को नहलाया था ना, बस उसी के कपड़े धोने हैं। तो मायरा भी सो चुकी है अभी, तो तब जाके मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मौसम की बात करें तो बाहर बहुत तेज़ धूप आ रखी है। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट बाहर पे जाके ही। मायरा सो रखी है ना, तो आराम से करना पड़ता है, दरवाज़ा भी बंद है, नहीं तो उठ जाती है वो इतनी तेज़ धूप आ रखी है। कपड़े डाले हैं धूप में, और इधर पे डाल रखे हैं गेहूँ। और आसमान में बादल भी लगे हैं। शाम को 8 में भी जाना है हम लोगों ने। उसके बाद इधर पे मैं आ गई हूँ। मैंने बताया था ना कि बस थोड़े ही कपड़े धोने हैं करके। तो ये कपड़े हैं मायरा के, धोने हैं कपड़े। मायरा सो रखी है अभी, तो नहलाया आगे था ना मैंने उसको। तो जब वो उठी रहती है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा वाला काम नहीं होता है, कपड़े धोने वाला काम ना। क्या करती है वो, जैसे मैं कपड़े धोऊंगी ना, तो बिल्कुल पीछे पीछे आ जाती है, फिर पूरा का पूरा पानी में भीग जाते हैं ना। तो जैसे ही वो सो जाती है, तो फिर अभी यहाँ पे तो मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धो दिए हैं। तो कपड़े धोना सुखाना ये वीडियो में नहीं डाला है, क्योंकि वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता है। एक तो हमारा नल ना बहुत दूर है, फिर कैमरा ले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है ना, इधर उधर फिर काम थोड़ा लेट हो जाता है। कैमरा ले जाओ, फिर वीडियो ये वो करने में ना, तभी नहीं डाला, और वीडियो भी लंबा बन जाता है। तो कपड़े धोने के बाद इधर पे आ गई हूँ मैं खेत में। मैंने कल बताया था ना कि कल टाइम मिलेगा तो कल साफ़ करूँगी करके। तो अभी टाइम था, अभी दिन का खाना बनाने का टाइम था ना, तो मायरा सो रखी है। तो फिर यहाँ पे खेत में आई हूँ मैं। थोड़ा बहुत घास हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा घास हुआ है। तो इस खेत में है हमारी मिर्ची, तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहे होंगे ना, मिर्ची लगा रखे थे। तो फिर इनके बीचों बीच ना घास हो रखा है। जैसे घास होता है ना, तो मिर्ची बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो सारे के सारे मिर्ची ना नीचे गिर रखे हैं, और इसके बीचों बीचों ना बहुत सारी लकड़ियाँ भी हो रखी हैं। और पता नहीं कहाँ से आ रखी होंगी इतनी, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आई थी इसके बीचों बीचों ना। तो फिर आगे एक तो क्या हुआ था ना, मैं हाथ से काट रही थी घास यहाँ पे, तो फिर इसके बीचों बीचों ना कांटे भी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, जो कांटे वाला घास होता है ना, तो वो भी हो रखा है। तो आगे ना मेरे हाथ में चुभा है, फिर इसीलिए यहाँ पे मैं ना एक लकड़ी की सहायता से घास को काट रही हूँ। तो एक तो गाय भी नहीं है हमारी, तो घास क्या चाहिए ना, नहीं तो फिर अच्छे से भी काट लेते, तभी ये अपने आप सूख जाएगा वैसे ही। तो इधर पे हो रखा है घास, तो फिर फटाफट से काट लेती हूँ एक बार। फिर उसके बाद ना यहाँ पे बहुत सारी मिर्ची भी गिर रखी हैं नीचे पे। जैसे मैं कल बेल खींच रही थी ना, ये मिर्ची के पेड़ों के ऊपर गया था ना, तो क्या हुआ था ना, जैसे ही मैं खींच रही थी ना, तो मिर्ची के बहुत सारे टहनियाँ भी टूटी हैं, और मिर्ची नीचे भी गिर रखी हैं ना। तो फिर अभी मेरे को उनको भी उठानी है। फिर उसके बाद जो ये रेड रेड मिर्ची हो रखे हैं ना बिल्कुल, तो ये फिर क्या होते हैं ना, रेड हो जाते हैं ना, तो तोड़ने पड़ते हैं। फिर इनको भी तोड़ने हैं अभी मेरे को, बीचों बीचों से। ज़्यादा तो नहीं हो रखे हैं रेड रेड वाले, पर जितने भी हो रखे हैं ना, फिर क्या होता है कि तो बारिश होती है तो फिर खाली ख़राब हो जाते हैं ना, फिर इनको भी तोड़ के रखने हैं। और मैं पता है ऐसे बीचों बीचों गई हूँ ना, बिल्कुल दिख भी नहीं रही हूँ ना मिर्चों के पेड़ की वजह से। खेत वाला काम ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं घर में। तो फिर अब टाइम भी हो रखा है ना, दिन का खाना बनाना भी है।
तो इधर पे मुझे अभी ना दाल पीसनी थी। तो ये वैसे मसूर टाइप के होते हैं, बट इनको तो गांव में कलियो बोलते हैं, लेकिन वैसे तो मुझे नहीं पता इनका नाम। मटर टाइप के होते हैं थोड़े दिखने में। तो उनको पीसने हैं मुझे यहाँ पे। तो मैं पीस रही हूँ ना, तो फिर आप लोग देख सकते हो ना मायरा भी कैसे आ रखी है वहाँ पे, क्योंकि मायरा रो रही थी ना कि मैं भी जाती हूँ करके। तो फिर उसके पापा ने उसको यहाँ पे रख दिया है। तो दाल पीसने के बाद उसके बाद इधर पर रूम पे आ गई हूँ मैं, किचन में। तो अब गैस पे चढ़ा दिया है कुकर दाल बॉयल होने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी बस। फिर उसके बाद इधर पे जितने में दाल बॉयल होती है ना, क्योंकि ये वाली दाल बॉयल होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो उतने में यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रखा है। थोड़े से लहसुन पहले से छिल के रखे हैं, तो इनको काट लेती हूँ तब तक। अच्छा, तो टमाटर और प्याज कट करने के बाद इधर पे मैंने जो दाल पीसी थी ना आगे, उसमें से थोड़ा सा अभी बना रखी है, तो थोड़ा सा बचा था, तो उसको भी डिब्बे में डालने हूँ, फटाफट से रख दूँगी। फिर दाल रखने के बाद बाहर पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे आके मैंने दाल पीसा था और प्याज टमाटर भी ना मैंने यहीं पे छिला था ना, तो गंदा हो रखा था, तो बार बार मायरा जा रही थी यहाँ पे। तो फिर ना इसको भी फटाफट से साफ कर। तो ये शाम के 5 बजे मैं अभी जा रही हूँ आठों में। तो तैयार हो गई, मायरा सो रखी है, तभी उसको लेके नहीं जा रही हूँ। फिर मैं जाती हूँ और भाभी लोग भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी आएंगे, फिर मैं मिलूँगी उन लोगों से। नीचे पे मायरा सो रखी है, फिर उसको देखेंगे उसके पापा। तो मैं जा रही हूँ। ये आ गई भाभी लोग, अब हम जाते हैं साथ में ही। हाँ, वो घरी है। हाँ,
to sustainability to healthcare and more.
ये बहुत बारिश आ गई है। निशु भाभी और कविता भाभी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। अब तुम दोनों बोलो। ये इतनी सारी बारिश हो रही है यहाँ। फोन में सब बिजी हैं। वीडियो ऑन नहीं है अभी, बड़ी आएगी। वो वीडियो देखा कि सर डाल रखे ब्लॉगर निशु सामंता सूट सलवार में बड़ी सज धज के आंठों मेले में पधारी थी, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी रहेगी, बीच में अचानक बारिश आ गई और सब प्लान उसका फेल हो गया। रोने में पड़ी है। आजकल वो बहुत अपनी लड़की को छोड़ करके अकेले यहाँ आ जाते हैं। उन्हें बहुत टाइम निकालना पड़ता है। इतने बड़े नाखून बनाए हैं। हाँ, इनके नाखून बहुत सुंदर हैं। एक टूट गया है 20 का। और वो वहाँ पे नया वो इंस्टा में लाइव चली रहती है सुबह से शाम। ब्लॉगर निशु आंठों का खला साफ करने वाली है इससे। मजा आ गया। जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और ये इनका निशु भाभी का देवर आ चुके हैं। ये मैंने सब्सक्राइब कर दिया। आप बोलो फिर। अब मैंने लाइक भी कर दिया। बोलो शेयर भी कर दिया। ये इनका देवर आ चुका है। मौसम कैसा है आज? कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? ये हेलो तो बोलो। और आपको अपना चेहरा कैसा लगता है? वो नया जैसे कुछ पूछ रही है। उठा के आ गए। मारा बनने सजे ये चौपता की बहुत सुंदर लड़की है ये, पर कैमरे के सामने आने से इन सबको बहुत शर्म लगती है। मेरे को तो नहीं लगती है।